वी विल सॉल्व द रिव्यू एक्सरसाइज नाउ। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है कि एक अल्कीन कंपाउंड है आपके पास एंड इफ इट हैज़ फॉर्म्ड अ डबल बॉन्ड। तो कार्बन ने एक तो डबल बॉन्ड बना लिया है, तो बाकी है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स रह गए हैं। सो इट्स ऑब्वियस, डबल बॉन्ड बना हुआ, इट मीन्स उसने दो ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है आउट ऑफ 4, तो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। सेकेंड इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स इन अल्काइंस। तो वो क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है अल्काइंस में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अल्कीन्स आर क्लासिफाइड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड है। क्रैकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट क्योंकि दो ही तरह की क्रैकिंग है, या थर्मल क्रैकिंग होती है, ये कैटलिटिक है। सो बी इज करेक्ट। नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ क्रैकिंग द लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स। तो उसमें दो ही चीज़ें बनती हैं जब हम लार्ज अल्केन्स को ब्रोक करें, आइदर एक अल्केन बनेगी या अल्कीन बनेगी। तो अल्कीन का ऑप्शन यहाँ गिवन है, अल्कीन इसका आंसर है। केमिकल टेस्ट विच इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश, मीन्स आपने अल्केन और अल्कीन्स को डिफरेंस बताना है, तो इन सब में से ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज़ होता है। इसके अलावा KMNO4 या बेयर्स टेस्ट भी यूज़ होगा। तो यहाँ ब्रोमीन वाटर गिवन है, तो ब्रोमीन वाटर इज़ द ऑप्शन। फिर एल्काइंस कंटेन विच टाइप ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स, उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये रिपीटिशन है इसमें। इथाइन इज कॉमनली यूज फॉर वेल्डिंग, जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से वेल्डिंग में ही ये यूज़ होता है। सो इट्स द करेक्ट ऑप्शन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम को सेपरेट करता है फ्रैक्शंस में बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं इसीलिए वो डिफरेंट सेपरेशंस के अंदर जाके फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। नंबर 10, विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो बॉटम टू टॉप आते हुए कम होती जाएगी, वो है आपके पास वोलेटिलिटी। आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वोलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये अकेली प्रॉपर्टी है जो बढ़ रही है। चेन लेंथ टॉप के ऊपर आते हुए आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, स्मॉल चेन्स आती जाती हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाते हैं, और विस्कोसिटी जो है वो भी कम होती जाती है। सिर्फ जो वाहिद चीज़ है जो बढ़ रही है वो वोलेटिलिटी है। फिर है पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस हैं, इनमें पेट्रोलियम कहाँ यूज़ होता है या गैसोलीन कहाँ यूज़ होता है, तो वो कार फ्यूल्स भी यूज़ होता है। एंड लास्ट वन इज़ द 12 कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ। तो आपस में तो वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरे एटम्स के साथ वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।